हेलो एवरीवन, दिस इज द सेकंड लेक्चर ऑन परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। और इस लेक्चर में हम बात करेंगे परम्यूटेशंस के बारे में। तो फर्स्ट लेक्चर में हमने बेसिक कॉन्सेप्ट समझा था परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन का, कि परम्यूटेशन का मीनिंग क्या होता है, कॉम्बिनेशन का मीनिंग क्या होता है और बेसिक अरेंजमेंट हम किस तरीके से करते हैं। उसके साथ साथ हमने फैक्टोरियल के बारे में पढ़ा था कि फैक्टोरियल का मीनिंग क्या होता है। तो इस लेक्चर में हम सिर्फ परम्यूटेशंस के बारे में पढ़ेंगे और कहाँ पे हम परम्यूटेशन का फॉर्मूला यूज करते हैं वो भी हम समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं परम्यूटेशंस को। तो अगर हम सिलेक्शन कर रहे हैं तो आपको मैंने बताया था सिलेक्शन के लिए हम कॉम्बिनेशन यूज करते हैं, लेकिन अगर हम अरेंजमेंट कर रहे हैं तो हम अरेंजमेंट के लिए परम्यूटेशंस यूज करते हैं। तो मान लेते हैं द नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग, अगर मैं ऑफ आर ऑब्जेक्ट्स, मान लेते हैं मैं आर ऑब्जेक्ट्स को अरेंज कर रहा हूं, राइट। कितने ऑब्जेक्ट्स को? आर, आउट ऑफ कितने में से? आउट ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स। तो अगर मैं आर ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर रहा हूं, मींस अरेंज कर रहा हूं आउट ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स, तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे? एनपीआर से। उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एनपीआर से। तो ये कितना होता है, ध्यान रखिए, एनपीआर इक्वल टू होता है फैक्टोरियल एन बाय फैक्टोरियल एन माइनस आर। ओके, तो इसका आपको ध्यान रखना है कि अगर मैं एन ऑब्जेक्ट्स में से आर ऑब्जेक्ट्स को क्या कर रहा हूं? अरेंज कर रहा हूं। ध्यान रखिए, सेलेक्ट नहीं कर रहा हूं, यहां पे अरेंज कर रहा हूं। अगर एन ऑब्जेक्ट्स में से आर ऑब्जेक्ट्स को, मान लेते हैं मेरे पास 10 ऑब्जेक्ट्स हैं, 10 में से मुझे 5 ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना है, तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 10p5 यानी कि एनपीआर यानी कि फैक्टोरियल 10 बाय फैक्टोरियल 10 माइनस 5। तो इसका आपको ध्यान रखना है कि अगर मेरे पास फॉर्मूला है अरेंजमेंट के लिए, ध्यान रखिए ये केवल अरेंजमेंट के लिए फॉर्मूला है। और मैंने आपको बताया भी था कि अरेंजमेंट जनरली हम कहां पे करते हैं? अरेंजमेंट हम करते हैं स्पेशली जैसे नंबर्स होते हैं कि 5 डिजिट नंबर, 4 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर, विदाउट रिपीटिशन, विद रिपीटिशन आपको बनाने हैं। उसी तरीके से वर्ड्स अगर आपको बनाने हैं तो कोई 4 लेटर, 5 लेटर, 6 लेटर का वर्ड बनाना है विद सर्टेन लेटर्स। तो अगर आपको वर्ड बनाना है तो उसके लिए रिपीटिशन अलाउड नहीं होगा, तो ही हम परम्यूटेशन का फॉर्मूला यूज करेंगे। ध्यान रखिए, अगर रिपीटिशन अलाउड होगा तो मैंने आपको बताया है कि प्लेसेस फिल करने के लिए आप किसी भी प्लेस पे कितने ऑप्शंस आपके पास हैं, उन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग फिल करोगे। वो हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। लेकिन परम्यूटेशन का जो फॉर्मूला है ये हम केवल कहां पे करते हैं? जहां पे हमारे पास रिपीटिशन अलाउड नहीं होता है। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। तो चलिए इसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि फॉर्मूला आया कहां से। मींस अगर मुझे एन ऑब्जेक्ट्स में से आर ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करना है तो कितने तरीके से करूंगा? चलिए एक एग्जांपल दे देता हूं आप लोगों को। मान लेते हैं मेरे पास 10 ऑब्जेक्ट्स हैं, ओके, और 10 ऑब्जेक्ट्स में से मुझे 4 ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना है। और कितने 4 ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना है? मुझे 4 ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना है। तो मैं कितने तरीके से करूंगा? तो 4 ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना है, एक को यहां पे रखना पड़ेगा, दूसरा यहां पे, तीसरा यहां पे, चौथा यहां पे, ये इसका अरेंजमेंट हो जाएगा। तो अगर पहला ऑब्जेक्ट में रखने की कोशिश करूंगा तो कितना ऑप्शन है मेरे पास? उसके लिए 10 ऑप्शन है। तो पहला ऑब्जेक्ट अरेंज करने के लिए मेरे पास 10 ऑप्शन है। यहां पे मैंने एक ऑब्जेक्ट ऑलरेडी अरेंज कर दिया है। अब मेरे पास कितने ऑप्शंस बचे? अब मेरे पास बचे 9 ऑप्शंस। तो सेकंड पोजीशन पे अरेंजमेंट के लिए मेरे पास कितने ऑप्शंस हो जाएंगे? 9। तो अब 2 अरेंज हो चुके हैं। तो थर्ड पोजीशन के लिए कितने ऑप्शंस होंगे मेरे पास? 8। तो 8 में से मैं कितने भी अरेंज कर सकता हूं। और फोर्थ पोजीशन के लिए 7। तो दैट इज इक्वल टू 10 × 9 × 8 × 7। तो ये टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स हमारे पास हो जाएगा। अब ये फॉर्मूला कहां से है? तो अगर मैं 10 ऑब्जेक्ट्स में से मुझे 4 ऑब्जेक्ट्स अरेंज करने हैं, तो ये मैंने कहा दैट इज 10p4। ये कितना होना चाहिए? फैक्टोरियल 10 बाय फैक्टोरियल 10 माइनस 4, यानी कि फैक्टोरियल 10 बाय फैक्टोरियल 6। तो चलिए चेक करते हैं कि क्या ये सच में ऐसा ही होता है। तो ऑब्वियसली होता है, क्योंकि अगर मैं इसको करूं न्यूमरेटर को 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 से मल्टीप्लाई, और डिनोमिनेटर, इसके डिनोमिनेटर अगर मैंने इसको मल्टीप्लाई किया है 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 से, तो इसको डिवाइड भी करना पड़ेगा किससे? 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। तो न्यूमरेटर हो गया आपका फैक्टोरियल 10 और डिनोमिनेटर हो गया आपका फैक्टोरियल 6। तो इसी तरीके से अगर आपके पास n ऑब्जेक्ट्स हैं, राइट, अगर आपको n में से r ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं तो कितना? पहले पोजीशन पे कितने हो जाएंगे? n। दूसरे पे कितना हो जाएगा? n-1। तीसरे पे n-2। चौथे पे इस तरीके से ऑन चलता रहेगा, ओके। और जो rth पोजीशन होगी, क्योंकि r ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करना है, ठीक है ना, तो ये फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, ये rth पोजीशन पे क्या हो जाएगा? n-r + 1 आ जाएगा, क्योंकि
n माइनस वन ये सेकंड है, ये n माइनस टू थर्ड है, तो rth क्या होगा n माइनस r प्लस वन। तो यहाँ पे हम जो लास्ट टर्म होगी दैट, तो इतने तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वेज आ गए। अब हम क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं किससे, n माइनस r, फिर n माइनस r माइनस वन, अप टू कहां तक, 2 इंटू वन तक, मीन्स 3 इंटू 2 इंटू वन तक। और मल्टीप्लाई अगर मैंने इससे किया तो डिवाइड भी करना पड़ेगा, दैट इज n माइनस r इंटू n माइनस r माइनस वन इंटू n माइनस r माइनस टू अप टू 3 इंटू 2 इंटू वन तक। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, दिस इज फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल n माइनस r। तो इस तरीके से आपके पास NPR का फॉर्मूला आया है। मींस अगर मुझे n ऑब्जेक्ट्स में से r ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना है तो उसका तरीका हमारे पास ये है, दैट इज फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल n माइनस r। और कोई बहुत डिफिकल्ट इसका डेरिवेशन नहीं है, बहुत सिंपल है इसको समझना कि आप इतने तरीके से अरेंज करते थे, वो आपने पिछली क्लास में भी पढ़ा है। पिछली क्लास में मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि आप कितने तरीके से, किस तरीके से इनको अरेंज करते हो। ध्यान रखिए n ऑब्जेक्ट्स में से r ऑब्जेक्ट्स को हम अरेंज कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि एक ही ऑब्जेक्ट को आप दो जगह पे रख रहे हो। तो यहाँ पे रिपीटेशन अलाउड नहीं होता है, रिपीटेशन अगर अलाउड होगा तब आप ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते हो। तो इस चीज का आपको स्पेशली ध्यान रखना है कि इस फॉर्मूले को आप तब यूज नहीं कर सकते हो अगर आपके पास रिपीटेशन अलाउड है। तो अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं है, मींस एक ऑब्जेक्ट्स को हम एक ही जगह पे रख सकते हैं, तो ही आप NPR फॉर्मूला यूज कर सकते हो, अदरवाइज इस फॉर्मूले का मीनिंग नहीं रह जाएगा, अदरवाइज ये फॉर्मूला आपके लिए गलत हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया, जैसे लेटर्स आपको अरेंज करने हैं या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट्स आपको अरेंज करने हैं, आपको वर्ड्स अरेंज करने हैं या फिर आपको नंबर्स अरेंज करने हैं, तो नंबर्स भी अरेंज कर सकते हो, यानी कि नंबर्स भी आप इनसे बना सकते हो। तो चलिए एक आध क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके के आपके पास क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो सपोज आपके पास पूछा गया कि आपके पास डिजिट्स हैं, मान लेते हैं 1 2 3 4 5, जीरो भी ले लेते हैं, चलिए 0 1 2 3 4 5। तो ये आपके पास डिजिट्स हैं एंड यू हैव टू मेक अ 3 डिजिट नंबर्स। चलो 4 डिजिट्स कर लेते हैं कि 4 डिजिट नंबर आपको इनसे बनाना है। तो 4 डिजिट नंबर्स कैसे बनाएंगे, देखिए तो हम एक तो उस तरीके से कर सकते हैं जिस तरीके से मैंने आपको पहला बताया था, ठीक है ना, रिपीटेशन, इफ रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। यहां पे ध्यान रखना, रिपीटेशन क्या है, इज नॉट अलाउड, रिपीटेशन अलाउड नहीं है यहाँ पे। तो तब क्या करेंगे हम, तो इस केस में देखिए हम क्या कर सकते हैं, अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो 1 2 3 4 5, ओके 4 डिजिट नंबर बनाना है तो केवल 4 रखते हैं। तो 1 2 3 4 फोर्थ पोजीशन पे, तो यहां से शुरू करते हैं। तो फर्स्ट पोजीशन पे आपको मैंने बताया था 1 2 3 4 5, आपके पास केवल 5 जीरो नहीं आ सकता, अदरवाइज वो 3 डिजिट नंबर हो जाएगा। सेकंड पोजीशन पे अगेन 5 ऑप्शंस होंगे, क्योंकि एक डिजिट तो आप यहाँ पे पुट कर दोगे और एक ऑप्शन आपके पास और बढ़ जाएगा, क्योंकि जीरो तो आप यूज कर सकते हो यहाँ पे। तो सेकंड में भी 5 हो जाएंगे, तो 2 ऑप्शंस आप यूज कर चुके हो ऑलरेडी। तीसरी जगह पे आपके पास 4 और चौथे पे 3, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, दैट इज 5 इंटू 5 25 इंटू 4 100। तो आपको कितने नंबर्स मिलेंगे, नंबर्स मिलेंगे 4 डिजिट के विदाउट रिपीटेशन, अगर आपको एक डिजिट दोबारा यूज नहीं करनी है तो। अच्छा, आप इस फॉर्मूले से भी यूज कर सकते हो। तो देखिए कैसे, क्योंकि मुझे 4 ही डिजिट्स को अरेंज करना है, तो दैट इज इक्वल टू NPR यानी कि 1 2 3 4 5 6 में से मुझे 4 डिजिट्स को अरेंज करना है, तो 6p4 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे गड़बड़ क्या होती है कि इस 6p4 में वो सारे नंबर्स भी आ जाएंगे जिनमें यहाँ पे 0 होगा। तो जिनमें यहाँ पे 0 होगा वो भी आ जाएगा, तो वो नंबर को हमको हटाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि जिन नंबर्स में यहाँ पे 0 आएगा वो 4 डिजिट नंबर्स तो होंगे नहीं, वो तो 3 डिजिट नंबर्स होंगे। तो उनको मैं कैसे अरेंज करूंगा, उनको मैं कैसे हटाऊंगा, वो कितने होंगे। तो देखिए जिनमें फर्स्ट पोजीशन पे 0 आता है, तो इसका मतलब फर्स्ट पोजीशन को तो हटा ही दो क्योंकि पहले 0 आया है। इसका मतलब हमारे पास कितनी पोजीशन बच गई अब, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, और वहां पे 0 नहीं आ सकता। तो इसका मतलब 5 में से 3 नंबर्स को हमने अरेंज किया, क्योंकि हमने क्या बोला कि फर्स्ट पोजीशन पे तो 0 ऑलरेडी है, तो 0 को हटा के रख दो, क्योंकि 0 को तो हमको अब अरेंज करना ही नहीं पड़ेगा। तो वो कितने नंबर्स होंगे जिनमें फर्स्ट पोजीशन पे 0 आ रहा है, फर्स्ट डिजिट 0 आ रही है, तो वो कितने होंगे 5p3। कितने होंगे 5p3, मतलब फर्स्ट में 0 आ गया और बाकी इन 5 में से कोई भी आ सकता है। तो फर्स्ट 0 आ गया, तो 0 को नहीं अरेंज करना है क्योंकि हमको ऑलरेडी पता है पहला 0 है। अरेंज केवल किसको करना है, इन 5 को, इन 3 पोजीशन पे। तो कितने तरीके से कर सकते हैं, 5p3। तो टोटल तो ये हो गया और उनको हटाना है 5p3 को, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 6p4 माइनस 5p3। अब आपको मैंने आंसर ऑलरेडी बताया, 6p4 मतलब फैक्टोरियल 6 बाय फैक्टोरियल 6 माइनस 4 माइनस ये हो जाएगा फैक्टोरियल 5 बाय फैक्टोरियल 5 माइनस
3। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, दैट इज फैक्टोरियल 6। फैक्टोरियल 6 हमारे पास कितना होता है, 6 इंटू 5 इंटू, मैं इसको लिख सकता हूं 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 बाय 6 माइनस 4 कितना होता है, दैट इज 2, फैक्टोरियल 2। तो 2 इंटू 1, 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 कैंसिल हो गया, माइनस हमारे पास कितना आ गया, 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 5 को क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 5, 2 इंटू 1। तो ये 2 इंटू 1 कैंसिल कर दीजिए, तो देखिए 6 इंटू 5 दैट इज 30, 120 इंटू 3 तो दैट इज 360 माइनस 5 इंटू 4 दैट इज 20 इंटू 3 60। तो ये भी कितना आ रहा है, 300। तो पिछला वाला ये भी 300 आया था, यहाँ पे मैंने एक जीरो नहीं लगाया है, तो ये भी क्या है 300 है, वो भी 300 था क्योंकि यहाँ पे 5 था, तो ये भी 300 है और ये भी 300 है। तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है चाहे ये फॉर्मूला यूज करना है, मींस आप परम्यूटेशन वाले फॉर्मूले से अरेंज करो या विदाउट परम्यूटेशन अरेंज करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, आप इजीली अरेंज कर सकते हो, राइट। परम्यूटेशंस वाले की इंपॉर्टेंस वहां पे हो जाती है जहां पे हम स्पेशली लेटर्स को अरेंज करते हैं, यानी कि लेटर्स से वर्ड्स बनाते हैं, तो वहां पे काफी इंपॉर्टेंस इसकी हो जाती है। तो चलिए देखते हैं कि कुछ क्वेश्चंस हमारे पास आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेरे पास एक वर्ड है, मान लेते हैं LIKE, लाइक। अब आपको पूछा जाता है कि भाई जितने भी लेटर्स हैं लाइक वर्ड में, इन लेटर्स को यूज करके आपको एक वर्ड बनाना है, तो आप कितने वर्ड्स बना सकते हो डिक्शनरी में, कितने वर्ड्स ऐसे होंगे जो इन 4 लेटर से बनेंगे। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास कितने लेटर्स हैं, 4, और 4 लेटर से हमको वर्ड बनाने हैं। कितने लेटर के वर्ड बनाने हैं, 4 लेटर का ही वर्ड बनाना है, तो दैट इज 4। 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल 4 बाय फैक्टोरियल 4 माइनस 4, यानी कि फैक्टोरियल 4 बाय फैक्टोरियल 0। तो फैक्टोरियल 4 कितना होता है, फैक्टोरियल 4 होता है आपके पास 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 बाय फैक्टोरियल 0, फैक्टोरियल 0 होता है आपके पास 1, तो दैट इज 24। तो आप कितने वर्ड्स बना सकते हो इससे, आप बना सकते हो 24 वर्ड्स। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर इसी तरीके से 5 लेटर से 5 लेटर का वर्ड बनाना है, 6 लेटर से 6 लेटर का वर्ड बनाना है। अब अगर इसी से पूछा जाता है कि ये आपके पास 4 लेटर का एक वर्ड है और इससे आपको इनमें से सबको एक एक बार यूज करके, एक से ज्यादा बार यूज नहीं कर सकते हो, एक 3 लेटर वर्ड बनाना होता, तो तब क्या हो जाता है, तब हो जाता वो 4P3। उस केस में क्या हो जाता है 4P3, तो दैट वुड बी फैक्टोरियल 4 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 4 माइनस 3, तभी भी आपका आंसर 24 ही आता भले ही, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस तरीके से भी कर सकते हो कि चाहे आप 3 वर्ड्स का बनाओ, 2 का बनाओ, 3 4 का बनाओ, 5 का बनाओ, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। आपको किसी तरीके का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो बस आपको देखना है कि कितने लेटर्स आपके पास हैं, यानी कि टोटल n कितने हैं, टोटल ऑब्जेक्ट कितने हैं, और कितनों को आपको अरेंज करना है, यानी कि कितने लेटर्स का आपको वर्ड बनाना है, दैट इज r। तो आपको n r का मीनिंग समझना है कि n क्या है, यहाँ पे r यहाँ पे क्या है। अब आपके पास एक और टाइप का क्वेश्चन आता है, जैसे मैं एक क्वेश्चन बताता हूं आपको। जैसे एक वर्ड है, राइट, लुक, LOOK, लुक। तो ये वर्ड जो है LOOK, लुक, इस वर्ड से आप कितने वर्ड्स बना सकते हो, मीन्स इस वर्ड के लेटर्स को यूज करके, ओनली वंस, एक लेटर को एक बार यूज करके कितने वर्ड्स आप बना सकते हो। तो बेसिकली यहीं पे हम गलती करते हैं। तो देखिए यहां पे आपने देखा था अपॉन फैक्टोरियल 0 तो 0 हो जाता है, तो दैट इज फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 4 ही आता है। तो यहां पे क्या आ जाएगा आपका आंसर, फैक्टोरियल 4। कभी भी हम सीधा यूज करते हैं, अगर जितने हमारे पास लेटर्स दिए हैं और उतने ही लेटर का हमको वर्ड बनाना है, तो हम सीधा यूज करेंगे फैक्टोरियल 4। लेकिन यहां पे प्रॉब्लम है, यहां पे प्रॉब्लम ये है कि ये ओ जो है ना वो 2 बार आया है। अब इसके 2 बार आने से प्रॉब्लम क्या होगी, देखिए अब मैं इसको 2 बार अरेंज करूंगा, मान लेते हैं फर्स्ट ओ है और सेकंड ओ है। अब देखो मैं इसको इसकी जगह और इसको इसकी जगह अरेंज करता हूं, ये O1 है और ये O2 है मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा LOOK, तभी भी वर्ड तो सेम ही रहेगा। अब ये वर्ड सेम ही है, अरेंजमेंट तो अलग हो गया ना, मेरे हिसाब से तो अलग अरेंजमेंट है भाई, मैंने आगे वाला ओ पीछे रख दिया, पीछे वाला ओ आगे रख दिया, लेकिन क्या उससे आपका वर्ड चेंज हो जाएगा, बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक्चुअल में मेरे लिए तो 2 वर्ड हैं, क्योंकि मैंने ओ की पोर्शंस अलग अलग कर दी, एक ओ की जगह पे दूसरा और दूसरे ओ की जगह पे पहला ओ रख दिया, लेकिन उससे स्पेलिंग पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, उससे वर्ड की स्पेलिंग पे जब कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों सेम ही वर्ड्स हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसका मतलब
जितने भी वर्ड्स होंगे उनमें हर 2 वर्ड में एक वर्ड, तो इन 2 वर्ड्स को जो हमको अलग अलग लग रहे हैं एक्चुअल में क्या है वो एक ही वर्ड है, तो मुझे डिवाइड करना पड़ेगा, हाफ करना पड़ेगा। तो डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 2। फैक्टोरियल 2 क्यों होगा फैक्टोरियल 2? क्योंकि फैक्टोरियल 2 से मुझे इसलिए डिवाइड करना पड़ रहा है क्योंकि जो 24 वर्ड्स इससे बनेंगे, फैक्टोरियल 4 24 हो रहा था, तो जो 24 वर्ड इससे बनेंगे उनमें क्या होगा, आधे वर्ड्स की जो स्पेलिंग होगी वो सेम ही रहेगी, क्योंकि ओ जब आपस में एक्सचेंज होंगे तो हमारे लिए तो 24 वर्ड्स अलग अलग हैं, लेकिन एक्चुअल में तो दो ओ जब सेम ही आ रहे हैं, तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया ये सेकंड ओ पहले लिखा और फर्स्ट ओ बाद में लिखा, तो उससे क्या होगा, स्पेलिंग मुझे तो सेम ही लग रही है, मैंने भले इंटरचेंज किया है, तो इसलिए क्या करूंगा, मैं दोनों को एक ही वर्ड मानूंगा। तो एक्चुअल में अरेंजमेंट तो 24 हो रहे थे, लेकिन जो वर्ड्स बन रहे हैं वो 12 ही बन रहे हैं। और वो क्यों बन रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ओ का रिपीटिशन हो रहा है, तो 2 बार रिपीट हो रहा है तो फैक्टोरियल 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। अच्छा 3 बार कोई रिपीट हो रहा है, तो 3 बार रिपीट हो रहा है तो फैक्टोरियल 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। फैक्टोरियल 3 से क्यों, क्योंकि जो 3 वर्ड्स हैं, जैसे 3 बार आ रहा है मान लेते हैं ओ, तो यहाँ पे इन 3 को हम कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं फैक्टोरियल 3 से, तो फैक्टोरियल 3 यानी कि 6, ये 6 तरीके से इन तीनों को अरेंज कर सकते हैं। तो इन तीनों को अगर मैं आपस में 6 तरीके से अरेंज कर रहा हूं, वो 6 के 6 तरीके में स्पेलिंग नहीं चेंज होने वाली है, वर्ड क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। तो एक्चुअल में वो जो 6 वर्ड्स मैं अलग अलग समझ रहा हूं वो एक्चुअल में एक ही वर्ड है, तो इसीलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 6 से डिवाइड करना पड़ेगा, 6 यानी कि फैक्टोरियल 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि अगर स्पेलिंग में कोई भी लेटर रिपीट होता है, रिपीट होगा, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। उसके फैक्टोरियल से 2 बार आएगा तो फैक्टोरियल 2 से, 3 बार आएगा तो फैक्टोरियल 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। चलिए कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। और सपोज मेरे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, अब आपके पास क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकता है, राइट, क्वेश्चन चाहे कुछ भी हो, हमको वही चीज ध्यान रखनी है कि कितने तरीके से हम अरेंजमेंट कर सकते हैं, कैसे हम अरेंजमेंट करेंगे। सपोज एक वर्ड है मेरे पास NATURE, नेचर, तो आपको पूछा जाएगा अगर कि कितने वर्ड्स इससे बना सकते हैं, तो देखिए 1 2 3 4 5 6, तो कितने वर्ड्स आप इससे बना सकते हो, दैट इज फैक्टोरियल 6। 1 2 3 4 5 6, तो कोई रिपीट हो रहा है, NATURE, सब अलग अलग हैं, तो फैक्टोरियल 6। टोटल वर्ड्स कितने बन सकते हैं इनको यूज करके, फैक्टोरियल 6। दूसरा क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि ऐसे कितने वर्ड्स होंगे जिनमें सारे के सारे जो अल्फाबेट्स हैं, यानी कि जो सारे के सारे वॉवल्स हैं, वॉवल्स एक साथ हैं। तो वॉवल्स एक साथ होने का मतलब कौन कौन, A, U और E तीनों एक साथ हैं। अब देखिए मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे सिर्फ और सिर्फ कॉमन सेंस यूज करना है। बिना कॉमन सेंस के आप परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस नहीं समझ पाओगे। तो देखिए इन तीनों को एक साथ रखना है, मतलब ये जहां भी रहेंगे, चाहे आगे रहेंगे, चाहे बीच में रहेंगे, चाहे पीछे रहेंगे, कहीं पे भी अगर ये लेटर्स रहे तीनों एक साथ रहने चाहिए। तो कितने वर्ड्स ऐसे बन सकते हैं, तो ये करने के लिए मैं क्या समझूंगा, मैं एक चीज एज्यूम कर लूंगा कि ये जो तीनों लेटर्स है ना, AUE, ये तीनों लेटर्स क्योंकि एक साथ आ रहे हैं, तो मैं उसको क्या करूंगा, एक सिंगल लेटर की तरह ट्रीट करूंगा। तो सिंगल लेटर की तरह ट्रीट करूंगा, तो देखिए ये A, U और E का तो एक ही लेटर बन गया है ना, बाकी मेरे पास कौन बचा, N, 1, T, 2 और R, 3, 3 लेटर्स मेरे पास बच गए, और एक लेटर इन तीनों को मिलके बन गया। तो टोटल कितने हो गए हमारे पास, 4 लेटर्स हो गए। तो कितने तरीके से बन सकते हैं, कितने वर्ड्स आप बना सकते हैं, फैक्टोरियल 4। लेकिन ये अभी पूरा नहीं हुआ। क्यों पूरा नहीं हुआ, मैंने ये बोला है कि A, U और E को एक साथ रखना है, लेकिन आपस में तो वो क्या कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं ना अपनी पोजीशन। भाई A, U, E तीनों को एक साथ रखना है, तो E, U, A भी बना सकता है, या U, A, E भी बना सकता है, तो कुछ भी बनाए। तो हर टाइम पे क्या हो जाएगा, लेटर जो अगर अरेंजमेंट अलग होगा लेटर्स का, तो वर्ड भी क्या बनेंगे, अलग अलग बनेंगे। तो यहां पे मैं क्या करूंगा, क्योंकि इन तीनों का जो अरेंजमेंट है वो कितने तरीके से कर सकता हूं मैं, वो कर सकता हूं फैक्टोरियल 3 से। तो 4 इंटू फैक्टोरियल 3 आपका आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से समझा देता हूं मैं आपको कि अगर ये बोला गया कि तीनों वॉवल्स एक साथ आने चाहिए, फिर सारे के सारे कॉन्सोनेंट्स एक साथ आने चाहिए, तो मैंने क्या कहा कि तीनों वॉवल्स, अगर किसी के लिए भी बोला कि ये एक साथ आने चाहिए, तो उन सबको क्या एज्यूम कर लो, एक सिंगल लेटर एज्यूम कर लो। सिंगल लेटर मैंने एज्यूम किया, तो एक लेटर वो हो गया, और बाकी के जो 3 बचे थे टोटल हो गए 4 लेटर। तो 4 लेटर्स को मैं कितने तरीके से अरेंज कर सकता हूं, मैंने बताया अभी, फैक्टोरियल 4 तरीके से अरेंज कर सकता हूं। और साथ में मैंने क्या बोला कि भले ही मुझे 3 को एक साथ ही रखना है, लेकिन ये आपस में तो एक्सचेंज हो सकते हैं, तो तीनों एक साथ, लेकिन आपस में तो आगे पीछे हो सकते हैं ना। कितने तरीके से अरेंज हो सकते हैं, फैक्टोरियल 3, तो उससे भी तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 3 आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आपका दूसरा
क्वेश्चन भी इस तरीके से भी आ सकता है। कुछ ऐसे बोल सकता है कि भाई कितने वर्ड्स ऐसे बनेंगे, सपोज बोल दिया कि कितने वर्ड्स ऐसे बनेंगे विच स्टार्ट विद एन, है ना। तो सिर्फ मैंने क्या बोला, आपको कॉमन सेंस यूज करना है। तो कितने वर्ड्स ऐसे बनेंगे जिनके स्टार्टिंग में एन आता है, तो इसका मतलब स्टार्ट में एन आ गया, एन को तो अरेंज करना ही नहीं है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि उसने ऑलरेडी बोला है क्वेश्चन में कि स्टार्टिंग में एन, तो उसको अरेंज करने का कोई मतलब ही नहीं है, तो फिक्स है कि वो शुरू में ही आएगा। अरेंज केवल कितने को करना है फिर? 5 को, तो फैक्टोरियल 5 आपका आंसर हो। बोल दिया उसने कि स्टार्ट्स विद ए और एंड विद ई, तो स्टार्टिंग में ए आता है और एंड में ई आता है, तो ए और ई को फिर मुझे अरेंज ही नहीं करना है, करना कितनों का? केवल बाकी के 4 को, तो फैक्टोरियल 4 आपका आंसर हो जाएगा, राइट। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से मुझे परम्यूटेशंस को यूज करना है, परम्यूटेशन का फॉर्मूला यूज करना है। ध्यान रखिए परम्यूटेशंस यूज होता है अरेंजमेंट के लिए। एक बहुत कॉमन वर्ड है, एक जैसे वर्ड है असैसिनेशन। तो मान लेते हैं मेरे पास एक वर्ड दिया हुआ है और आपको पूछा गया है कि आप इस वर्ड को यूज करके, मतलब इस वर्ड के लेटर्स को यूज करके, सारे लेटर्स को यूज करके कितने वर्ड्स बना सकते हो। तो मैं क्या करूंगा, सेम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो कितने वर्ड्स हैं मेरे पास, कितने लेटर्स हैं? 13। तो आंसर क्या हो जाएगा? फैक्टोरियल 13 डिवाइडेड बाय, जो रिपीट हो रहा है, तो रिपीट कौन हो रहा है? देखिए ए रिपीट हो रहा है, देखिए 1 2 3, तो 3 बार ए रिपीट हो रहा है, तो डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 3। एस भी रिपीट हो रहा है, देखिए 1 2 3 4, तो 4 बार एस रिपीट हो रहा है, तो डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 4 भी आ जाएगा। और कौन रिपीट हो रहा है? एक आई रिपीट हो रहा है, तो 1 2, 2 बार आई भी रिपीट हो रहा है, तो फैक्टोरियल 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। और लास्ट में एन भी रिपीट हो रहा है, तो फैक्टोरियल 2 से 2 बार एन आ रहा है, तो फैक्टोरियल 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो अगर रिपीटिशन हो रहा है किसी का, तो टोटल देख लो कि कितने आपके पास डिजिट्स हैं, कितने आपके पास लेटर्स हैं। और अगर किसी का रिपीटिशन हो रहा है तो उसको डिवाइड कर दो, उसके फैक्टोरियल को। अगर 3 बार रिपीट हो रहा है तो फैक्टोरियल 3 से डिवाइड कर दो, 2 बार रिपीट हो रहा है तो फैक्टोरियल 2 से डिवाइड कर दो, 5 बार रिपीट हो रहा है तो फैक्टोरियल 5 से डिवाइड कर दो। तो इस तरीके से ये आपका आंसर हो जाएगा कि टोटल आपको कितने वर्ड्स मिलेंगे, इतने वर्ड्स मिलेंगे। फैक्टोरियल 13 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 3। फैक्टोरियल 3 क्यों? क्योंकि ए 3 बार आया है, फिर एस 4 बार आया तो फैक्टोरियल 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, फिर आपके पास आई 2 बार आया तो फैक्टोरियल 2 से डिवाइड, और एन भी 2 बार आया है तो फैक्टोरियल 2 से डिवाइड आपको करना पड़ेगा। तो आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। तो आप इसकी हेल्प से इस लेक्चर पे बेस्ड, मींस परम्यूटेशंस पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको आप काफी इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो दिस इज ऑल इन दिस लेक्चर। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं आप मुझे कमेंट्स में या फिर फेसबुक, इंस्टाग्राम, कहीं पे भी आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।